जय श्री राम दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे मैं आप लोगों को कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताने आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बहुत ही एक ये हर आदमी की समस्या है। इसके लिए हर आदमी आज परेशान है और हज़ारों हज़ार रुपए की दवाइयाँ करा डाल रहा है। आयुर्वेदिक कंपनियां लूट रही हैं और आदमी लूट रहा है। जैसे आपको लीवर संबंधी कोई परेशानी है, कच्ची डकार आ रहा है, पाचन क्रिया ठीक से नहीं फंक्शन कर रही है, लीवर सोराइसिस, लीवर टीबी या लीवर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जैसे लीवर पीलिया अगर है तो आपको मैं इस जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और एकदम परफेक्ट इलाज इसका है। इसी का ये लोग चूरन बना के या जूस बना के कंपनियां बेच रही हैं, हज़ारों हज़ार आपसे वसूल रही हैं। वो भी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, आपको ये जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी और आप खुद बनाइए। जैसे देखिए ये मकोए है, ध्यान से देखिएगा। ये मकोए है। ये अभी इस समय तो बहुत कम ही मिलता है, गल जाता है, लेकिन जैसे ही ठंडी स्टार्ट होती है ये खूब भरपूर खेतों में मिलता है, मेड़ों पे मिलता है। इसके देखिए, इसके ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसे फूल होता है और हरे हरे रंग के इसके छोटे छोटे फल लगते हैं और बाद में पकने के बाद काले हो जाते हैं। ये मकोए है। ये अगर इसको पके हुए फल को खाया जाए तो हृदय संबंधित यानी हृदय को मजबूत करता है और ये बहुत ही अच्छी पेट के लिए और बहुत ही अच्छी दवाई है। देख लीजिए मकोए, इसको अच्छी तरह से पहचानिए, इसके फूल को, इसके पत्तियों को। और इस फल तो नहीं लगा हुआ है, फल इसका करीब अक्टूबर से स्टार्ट होगा। एक फल था कहीं पका हुआ, लाल गिर गया, काला गिर गया, हरे रंग का होता है। पकने के बाद ये इसका फल जो है काला हो जाता है। और ये देखिए दूसरी औषधि जो है, इसका पंचांग लेना है आपको। ध्यान रहे, जब दवाई आप बनाएं तो इसका पंचांग लें और खूब इसको धो के स्वच्छ कर लें। पंचांग का मतलब फल, फूल, डंठल और इसकी जड़, तो ये सब लेना है। और ये देखिए ये भूई आंवला है, ये भी भरपूर मिलता है बरसात से लेके अक्टूबर तक। ये च्यवनप्राश में भी पड़ता है भूई आंवला। ये लीवर के लिए रामबाण औषध है दोस्तों। पहचाने कैसे? देखो, आंवले के आकार का छोटे छोटे फल लगता है इसमें। ये देखिए आप, आंवले के आकार का छोटे छोटे फल लगता है। इसकी पत्तियां देखिए आप, आंवले की ही तरह है इसकी पत्तियां। अभी मैं उखाड़ के लाया हूँ, ये थोड़ा सा मुरझा गया है, लेकिन आप अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। अच्छी तरह से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो पौधा है 1 फीट के ऊपर नहीं होता है, 1 फीट तक होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो अभी नए नए उग रहे हैं, मैं लेके आया हूँ। इसमें देखिए, और ये छोटे छोटे, अभी ये जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे ना, तो ये जो फल लगे हैं छोटे छोटे पत्तियों के नीचे फल लगे हैं ना, तो ये थोड़ा बड़े बड़े हो जाएंगे। आंवले की शक्ल के ही गोल गोल रहते हैं। देखिए इसका भी पंचांग लेना है, फूल, पत्ती, जड़, सब कुछ इसका भी लेना है। देखिए भूई आंवला खूब अच्छी तरह से पहचान लीजिए दोस्तों। ये पीलिया में भी बहुत काम करती है। पीलिया रोग की है तो बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी को भी पीलिया है और आंत में उतर गया है तो अरंडी के कोमल पत्ते, भूई आंवला, इन दोनों को लेके आधा कप जूस निकालिए और उसको गन्ने के रस में मिला के दीजिए 15 दिन में। कैसी भी पीलिया है, यानी सवेरे सवेरे दीजिए और 1 घंटे तक कुछ मत दीजिए उस मरीज को, पेशेंट को, रोगी को। और 1 घंटे के बाद जो भी खाना है खाए हो, लेकिन तली भुनी चीज़ों से थोड़ा दूर रहे। 15 से 20 दिन में पीलिया एकदम गायब हो जाएगी। ध्यान से देखिए, पीलिया रोग की भी महा औषध है। और ये अब आया आपके पास पुनर्नवा। ये ध्यान से देखिए दोस्तों, एक पथरी होती है, वो नहीं, ये पुनर्नवा। पथरी भी इसी आकार की होती है
लेकिन ये पुनर्नवा है। देखिए 2 पुनर्नवा होती है, एक लाल और एक जो है लाल डंडी वाली, डंठल वाली, और एक साधारण हरे डंठल वाली। तो मुझे मिली है लाल डंठल वाली। दोनों का जो गुण दोष है एक ही है, समान है। अब देख लीजिए, ये देखिए ये पुनर्नवा, ये देखिए मैं उखाड़ के लाया हूँ दोस्तों, बहुत ढूंढने पे मिली है मुझे। ये देखिए बहुत दिन से मैं सोच रहा था इसका वीडियो बनाऊं, पेट संबंधी रोग का। ये देखिए ये अच्छी तरह से पहचानिए। जब ये फलेगा, जब फलना शुरू होता है तो इसमें फल भी लगते हैं, छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन ये गर्मियों में खूब एकदम यानी खूब खिली हुई मिलती है गर्मियों में। अभी थोड़ा सा ये बरसात की वजह से थोड़ा सा जो है गड़बड़, यानी थोड़ा सा मुरझा रही है, लेकिन गर्मियों में इसके फल फूल खूब मिलते हैं। लेकिन फिर भी एक भी फूल लगा हुआ है। अब देखिए, ये देखिए लाल कलर का फूल आता है, इसमें ही छोटे छोटे फल आते हैं। देखिए ये देखिए फूल है, और ये शायद उसके फल हैं। ये देखिए फल इससे बड़े होते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए इससे बड़े होते हैं फल, और ये फूल है। पुनर्नवा, शरीर को पुनः यानी इसके सेवन से शरीर को पुनः जीवन मिलता है, यानी शरीर की पुनर्रचना हो जाती है। इससे सेवन से लीवर स्वस्थ हो जाता है, खून की कमी, खून में जो गुण दोष है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इनको भी पंचांग के साथ लेना चाहिए। इसका जड़ के साथ उखाड़िए, इसको बहुत मिलती है। अब तो कम, यानी लोगों को जब से मालूम हो गया है, सब इसको बहुत यूज करते हैं, उखाड़ के लेके जाते हैं। नहीं तो पहले जंगलों में, मेड़ों के किनारे, खेत खलिहान में बहुत मिलती थी ये। अब थोड़ा कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत मिलती है। तो इसको भी पंचांग के साथ लेके ये तीनों को अच्छी तरह से धो के अच्छी तरह से छाँव में सुखा के, देखिए ये तीनों जड़ी औषधियों को धो के छाँव में सुखा के, कैसी भी लीवर सोराइसिस, लीवर टीबी, लीवर संबंधी किसी भी प्रकार की भयानक भी, अगर समझो अल्सर है, लीवर अल्सर, कैसी भी आतड़ी का अल्सर और कच्ची डकार, खाना कम पचता है, कैसी भी बीमारी हो, इसका तीनों को अच्छी तरह से धो के, अच्छी तरह से इसका चूर्ण बना के सुबह शाम ठंडे पानी से 1-1 चम्मच लीजिए। 15 दिन बाद आपके शरीर को, आपको और आपके मन को लगेगा कि आपका जो लीवर वगैरह है पुनः एकदम नया हो गया है, नए स्वरूप में आ गया है, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। खूब अच्छी तरह से देख लीजिए, ये मकोई है, ये भुई आंवला है, ये पुनर्नवा जो है शरीर की रचना करता है दोस्तों। अंदर के जो अवयव हैं अपने, उसको नया बनाता है दोस्तों। पुनर्नवा, इसका नाम ही पुनर्नवा है। अच्छी तरह से पहचान लीजिए दोस्तों, मुझे थोड़ा रिस्पांस दीजिए, जिससे मैं आपके सामने और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में बता सकूं, ढूंढ सकूं जंगलों में जाके, और लाके आपको दे सकूं, आपको जानकारी दे सकूं। जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।